मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। खुदा ने शुरू से ही इस दुनिया को इस तरह से बनाया है कि कोई भी शख्स अपने आप में सब कुछ नहीं है। जब खुदा ने आदम को बनाया तो कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं एक मददगार इसकी मानिंद बनाऊंगा। और तब से हम देखते हैं कि कोई भी शख्स हो, वो कितना भी बड़ा या छोटा हो, वो दूसरों की मदद के बगैर कुछ भी नहीं बन सकता है। अब जब हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं तो चंद नाम ऐसे होते हैं जो बहुत नामवर होते हैं, जो एक हीरो की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो सूरमा होते हैं। हम उन लोगों से तो बखूबी वाकिफ होते हैं, लेकिन वो लोग जो इन हीरोज के हीरोज होते हैं, यानी वो लोग जो होते तो गुमनाम हैं, लेकिन उन्होंने इन हीरोज की जिंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा किया होता है और दरअसल इनको यहां तक पहुंचाने में मदद दी होती है। आम तौर पर हम उनसे वाकिफ नहीं होते हैं। अब बाइबल मुक़द्दस में भी हमें ईमान के बहुत सारे सूरमा नजर आते हैं, लेकिन हमने याद रखना है कि ये लोग जिनको आज हम हीरो समझते हैं, इनकी अपनी जिंदगी में चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने दरअसल बड़ा अहम किरदार अदा किया, जो इनकी जिंदगी के हीरोज थे। अब जब आप इब्रानियों का खत उसका 11 बाब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ईमान के सूरमाओं का जिक्र है, हीरोज ऑफ फेथ का जिक्र है। उन्हीं में से जो एक ईमान के सूरमा हमें नजर आते हैं वो मुक़द्दस मूसा हैं, जिनका जिक्र इब्रानियों 11 बाब और उसकी 24 आयत में मिलता है। लेकिन इससे पहले के मूसा का जिक्र हो 23वीं आयत में हमें उन लोगों का जिक्र मिलता है जो मूसा के हीरो थे, यानी जिन्होंने मूसा को मूसा बनने में मदद दी थी। और ये कोई और नहीं, खुद उसके पेरेंट्स हैं, जिनके बारे में लिखा है कि उन्होंने बादशाह के हुक्म की परवाह ना करते हुए अपने बेटे मूसा को संभाले रखा। तो आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों का जिक्र करना चाहता हूं जिन्होंने मूसा को वो मूसा बनने में मदद दी जिसको आज हम जानते हैं। यूं तो ऐसे कई लोगों का जिक्र किया जा सकता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 लोगों का जिक्र करना चाहता हूं। तो पहली शख्सियत वो खुद उसकी वालदा हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि उनका नाम युकबत था। अब युकबत के रोल को समझने के लिए हम उस सिनेरियो को समझें कि ये वो जमाना था कि जब फिरौन ने इस डर से कि कहीं बनी इसराइल बहुत ज्यादा ना हो जाए और इस मुल्क पर कब्जा ना कर लें, उसने पहले तो हुक्म दिया कि इन पर खूब जुल्म किया जाए, और जब जुल्म के बावजूद बनी इसराइल बढ़ते ही रहे तो उसने फिर दाइयों को हुक्म दिया कि इसराइल में जो बेटे पैदा हों उनको कत्ल कर दिया जाए। और जब फिरौन का ये हरबा भी नाकाम हुआ तो उसने अपने सिपाहियों को और अपने लोगों को हुक्म दिया कि जहां पर भी तुम्हें कोई इब्रानी बच्चा नजर आए, यानी इसराइली बच्चा नजर आए, बेटा नजर आए, तो तुमने उसे दरिया में फेंक देना है। अब ये वो सूरत हाल है जिसमें हम युकबत को कुछ खास करता देखते हैं। सबसे पहले तो अपने शौहर के साथ मिलकर अपने बच्चे को छुपाए रखती है, लेकिन जाहिर है ये बात ज्यादा देर तक मुमकिन नहीं थी, क्योंकि उसके बाद हमें पता है कि जब बच्चे की आवाज ज्यादा बाहर जाएगी तो ना सिर्फ वो बच्चा ही खतरे में होगा बल्कि खुद उसका घराना और वो खुद भी खतरे में होंगे। अब जाहिर है कि उसे इस बात का अंदाजा था कि वो ज्यादा देर तक अपने बच्चे को छुपा नहीं सकेगी, और फिर जब बादशाह के सिपाहियों को पता चलेगा तो वो आएंगे तो मेरे बच्चे को तो वो दरिया में फेंकेंगे ही, लेकिन साथ में वो मुझे, मेरे शौहर और मेरे दीगर बच्चे जो अब बड़े हो रहे हैं उनको भी वो कत्ल कर डालेंगे। तो अब इस खतरे को टालने के लिए वो कहती है कि मैं खुद ही अपने बच्चे को दरिया के हवाले करूंगी। लेकिन यहां पर उसकी हिकमत देखिए कि पहले तो वो उस सरकंडों से एक टोकरी बनाती है और फिर उसे पर ऊपर राल लगाकर उसे वो वाटरप्रूफ बनाती है और अपने बच्चे को उसमें रख देती है। और उसके बाद जब वो दरिया पर भी लेके जाती है तो वो कहीं पर भी उसे नहीं रखती है, बल्कि एक खास जगह पर जहां पर उसे पता है कि वहां पर फिरौन की बेटी आकर नहाती है, वो उसे वहां पर छोड़कर आती है। अब यहां पर आपको युकबत की हिकमत नजर आती है कि कल को अगर फिरौन के सिपाहियों को पता चले कि इस घर में बच्चा था और आकर वो पूछे तो वो इस बात का जवाब दे सके कि आप ही के हुक्म के मुताबिक, यानी बादशाह के हुक्म के मुताबिक मैं तो खुद ही उसे दरिया में छोड़ आई थी। तो यूं हम देखते हैं कि मूसा की मां इन बदतरीन हालात में जो बेहतरीन वो कर सकती थी उसने किया। यह हमारे सीखने के लिए बहुत ही अहम सबक है। खुदा हर किसी से बहुत
बड़ा तवक्को नहीं करता है, लेकिन खुदा ये तवक्को ज़रूर करता है कि जो बेस्ट हम अपनी मौजूदा हालात में कर सकते हैं वो हम करें। मूसा की ज़िंदगी का जो दूसरा हम हीरो देखते हैं वो भी एक खातून ही है, और अगरचे हम इसका नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन इसका हवाला जो बताया गया है वो ये है कि यह फ़िरौन की बेटी है। फ़िरौन की बेटी का किरदार वहीं से शुरू होता है जहां पर युकबत का किरदार ख़त्म हुआ था, लेकिन इसकी जो हैसियत है वो युकबत से बिल्कुल उलट है। युकबत एक ऐसी औरत है जो कि वहां पर गुलाम है, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, जिसके पास बहुत सारे वसाइल नहीं है, लेकिन फ़िरौन की ये बेटी जो है इसके पास बहुत सारे वसाइल हैं और ये बहुत ताकतवर है। और यूं हम देखते हैं कि इसका किरदार जो है वो दरअसल युकबत से भी कहीं बढ़कर हमें नजर आता है। और चूंकि मूसा उसका बेटा बन जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो महल में पलता बढ़ता है और वहां पे उसे बेहतरीन जो परवरिश उसकी होनी चाहिए थी वो उसकी हुई, और उसको वो सारी तालीम और तरबियत मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी, जिसके बारे में कल की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो यूं हम देखते हैं कि दूसरी शख्सियत जो मूसा के लिए हीरो बनकर आई, जिसने मूसा को वो मूसा बनने में मदद दी जिसको हम जानते हैं, वो खुद फ़िरौन की बेटी है। लेकिन एक तीसरी शख्सियत भी है जिसने बहुत ही अहम किरदार अदा किया ताकि मूसा बादशाह के महल में पहुंच सके, और वो कोई और नहीं खुद मूसा की बड़ी बहन मरियम है। अब इस स्टोरी में हमें बताया गया कि मूसा की मां के अपने बेटे को इस झाव में यानी दरिया के किनारे पर छोड़कर चली जाती है, लेकिन मरियम जो है वो वहां पर खड़ी रहती है। और फिर जब फ़िरौन की बेटी आती है और मरियम देखती है कि उसे बच्चे पर तरस आया है, तो वो भागकर उसके पास आती है और वो कहती है कि क्या मैं एक खादमा का अरेंज करूं जो इस बच्चे की दाया बन सके आपके लिए, जिसके बारे में हम जानते हैं कि फ़िरौन की बेटी जो है वो राजी हो जाती है। और फिर मरियम जाकर अपनी ही मां को बुला लेती है, यानी खुद मूसा की मां को बुला लेती है, और फिर फ़िरौन की बेटी मूसा की मां को उजरत देती है ताकि वो अपने ही बच्चे को पाले। और यूं हम देखते हैं कि मूसा की मां वो वाहिद दुनिया में मां बन गई जिसको अपने ही बच्चे को पालने की कीमत अदा की गई, उसे उजरत दी गई, उसको इस बात की तनख्वाह दी गई। आज तक किसी मां को अपने बच्चे को पालने की तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन मूसा की मां को मिली, चूंकि ये वो खातून है जिसने वो कुछ किया जो कुछ वो कर सकती थी, और बाकी का काम उसने खुदा के हाथ में सौंप दिया। तो यूं मेरे अजीजों हम देखते हैं कि मूसा की जिंदगी के जो पहले तीन हीरोज हैं ये तीनों ही खवातीन हैं, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि खुदा ने हमें जहां भी रखा है, जिस भी हैसियत में रखा है, और शायद हम खुद तो वो हीरो ना बन सके जिसको दुनिया हीरो कहती है, लेकिन हम हीरोज बनाने वाले जरूर बन सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि हर कोई बादशाह तो नहीं बन सकता है, लेकिन हर कोई ऐसा बन सकता है जो कि बादशाह बनाने वालों में शामिल हो। मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।